हर खबर पर पैनी नजर, सबसे पहले, सबसे तेज, SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान। आइए सबसे पहले देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। नीट यूजीसी और सीबीएसई पेपर लीक को लेकर डूंगरपुर में एसएफआई का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट पर पुलिस से धक्का मुक्की। विधायक अनिल कटारा के निरीक्षण के बाद गेहूं विवाद पर टीएडी विभाग की जांच, बच्चों के भोजन में कचरा युक्त गेहूं इस्तेमाल होने की बात गलत निकली। अच्छी बारिश की कामना को लेकर डूंगरपुर के गांवों में महिलाओं ने निभाई अनूठी धाड़ परंपरा। उदयपुर एमबी हॉस्पिटल में एमआरआई मशीन संचालन को लेकर धोखाधड़ी का मामला दर्ज। नागौर में ग्रामीणों पर कैंप पर चढ़ाने का वीडियो वायरल, महिला और बच्ची घायल। पाली में 6 भैंसें और 2 जर्मन शेफर्ड डॉग चोरी, पीड़ित ने आईजी से लगाई गुहार। अलवर में 100 करोड़ रुपए की गोचर भूमि पर फर्जी पट्टों का मामला, नए आरोपों से बड़ा विवाद। डूंगरपुर में 21 और 23 जुलाई को ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित होंगे। गुजरात अध्ययन भ्रमण के लिए 50 महिला किसानों का दल रवाना। डूंगरपुर में यूआईडीएआई आधार सेवा केंद्र का शुभारंभ। सिमलवाड़ा की विपिशा लबाना ने नीट में शानदार सफलता हासिल की, पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा ने किया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। देश भर में नीट यूजीसी और सीबीएसई पेपर लीक मामलों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में डूंगरपुर में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई और वामपंथी संगठनों से जुड़े छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली। एसबीपी कॉलेज से कलेक्ट्रेट तक निकाली गई रैली में छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट में प्रवेश का प्रयास किया, जहां पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। छात्रों ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। डूंगरपुर के राजकीय नानाभाई खांट बालक छात्रावास में विधायक अनिल कटारा के निरीक्षण के बाद कचरा युक्त गेहूं को लेकर उठे विवाद पर टीएडी विभाग की जांच पूरी हो गई है। जांच में सामने आया कि जिस गेहूं को विधायक ने बच्चों के भोजन में इस्तेमाल होने वाला समझा था, वह दरअसल सफाई के बाद निकला अवशेष था। विभाग ने स्पष्ट किया कि बच्चों के लिए साफ गेहूं अलग स्टोर में सुरक्षित रखा गया था। हालांकि छात्रावास में साफ सफाई, खेल सामग्री और अन्य व्यवस्थाओं में कमियां मिलने पर अधीक्षक को 3 दिन में सुधार के निर्देश दिए गए हैं। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी टीएडी माननीय विधायक महोदय के द्वारा कल दिनांक 18/7/2026 का आकस्मिक निरीक्षण नानाभाई खाट बालक आश्रम छात्रावास कुआं का किया गया था। माननीय विधायक महोदय के निरीक्षण के दौरान जो भी बिंदु देखे गए थे, जो भी कमियां उनके द्वारा हमारे ध्यान में लाई गई थी, उन सभी कमियों को दुरुस्त करने के लिए वार्डन छात्रावास अधीक्षक को पाबंद कर दिया गया है, ठेकेदार को भी पाबंद कर दिया गया है और संपूर्ण व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए इनको 3 दिवस का समय दिया गया है। 3 दिवस में अगर दुरुस्त नहीं किया गया तो उनको नियमानुसार विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही जो गेहूं और चावल का भंडारण किया गया है, उसमें छात्रावास अधीक्षक की अनुपस्थिति के कारण श्रीमान के संज्ञान में नहीं ला पाए गए कि जो साफ किया हुआ गेहूं था वो अंदर भंडारण किया हुआ था और साफ करने के दौरान जो कचरा पड़ा हुआ था वो बाहर रह गया था, तो श्रीमान के संज्ञान में नहीं लाया गया। इस कारण से स्थिति से अवगत नहीं हो पाए हैं। अभी सारा भंडारण भी हमने सुव्यवस्थित करा दिया गया है और जो साफ किया हुआ गेहूँ है उसको अलग रखवा दिया गया और साफ किया हुआ जो गेहूँ है उसको कमरे के अंदर शिफ्ट करा दिया गया है और मैच कमेटी के माध्यम से
सारा सामान वगैरह निकला जाएगा। इसके लिए भी छात्रावास अधीक्षक को पाबंद कर दिया गया है और सारी व्यवस्थाएं चौक को बंद नियमानुसार विभाग के मेनू के अनुसार उपलब्ध कराने के लिए छात्रावास अधीक्षक को पाबंद किया गया। डूंगरपुर जिले में अच्छी बारिश की कामना को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षों पुरानी धाड़ परंपरा निभाई गई। मोरा सारण, डूंगरवाड़ा, कुआं सहित कई गांवों में महिलाओं ने पुरुषों का वेश धारण कर सफेद धोती कुर्ता, सफा लाठी और कृषि उपकरणों के साथ जुलूस निकाला। पूरे गांव में भजन कीर्तन और लोकगीतों के बीच इंद्रदेव से अच्छी वर्षा की प्रार्थना की गई। ये परंपरा बागड़ी की सांस्कृतिक पहचान मानी जाती है। इधर उदयपुर के सरकारी एमबी हॉस्पिटल में एमआरआई मशीन संचालन को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। हॉस्पिटल प्रशासन ने वर्धमान मार्केटिंग कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी और षड्यंत्र का केस दर्ज करवाया है। आरोप है कि कंपनी के प्रोप्राइटर की वर्ष 2010 में मृत्यु हो जाने के बावजूद ये तथ्य छुपाकर कई वर्षों तक मशीन का संचालन जारी रखा गया और अस्पताल प्रशासन से पत्राचार भी किया जाता रहा। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इधर नागौर जिले के ताड़ावास गांव में ग्रामीणों की बैठक का वीडियो बनाने से रोकने पर विवाद इतना बढ़ गया कि 3 युवकों ने भीड़ पर कैंपर वाहन चढ़ा दिया। घटना में एक महिला और एक बच्ची घायल हो गई। पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इधर पाली जिले में पशु चोरी का अनोखा मामला सामने आया है। जवड़िया गांव के किसान विक्रम पटेल ने आईजी के समक्ष शिकायत करते हुए बताया कि 4 महीने पहले उसकी 6 भैंसें चोरी हो गई, जिनकी कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई गई। इतना ही नहीं, फार्म हाउस की सुरक्षा के लिए रखे 2 जर्मन शेफर्ड डॉग भी चोरी हो गए। कई शिकायतों के बावजूद अब तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। इधर अलवर जिले के देसुला गांव में करीब 100 करोड़ रुपए की गोचर भूमि पर फर्जी पट्टे जारी करने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जांच में कई पट्टे फर्जी पाए जाने के बाद एक अधिकारी को निलंबित भी किया गया है। अब पूर्व सरपंच और उनके परिजनों ने उप सरपंच पर ही फर्जी पट्टे बनाने और पैसे लेने के आरोप लगाए हैं। मामले की जांच जारी है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार डूंगरपुर जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में 21 और 23 जुलाई को ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिला कलेक्टर देसलदान ने बताया कि इन शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करेंगे और योजनाओं से संबंधित कार्य भी संपादित किए जाएंगे। डूंगरपुर जिले से 50 महिला किसानों का अंतर्राज्यीय कृषि अध्ययन भ्रमण दल गुजरात के लिए रवाना किया गया। ये दल अमूल डेयरी, कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान केंद्रों, मसाला अनुसंधान संस्थाओं और विभिन्न आधुनिक कृषि फार्मों का दौरा करेगा। इस भ्रमण का उद्देश्य किसानों को उन्नत खेती और नई तकनीकों की जानकारी देना है। डूंगरपुर शहर में UIDAI का नया आधार सेवा केंद्र शुरू हो गया है। यहां आधार नामांकन, बायोमेट्रिक अपडेट, त्रुटि सुधार और अन्य सेवाएं एक स्थान पर उपलब्ध होंगी। केंद्र में 4 ऑपरेशन किट लगाई गई हैं और दिव्यांगजनों के लिए भी विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। 5 और 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए 30 सितंबर 2026 तक बायोमेट्रिक अपडेट निःशुल्क किया जाएगा। सिमलवाड़ा की विविशा लबाना ने नीट परीक्षा में 98% अंक और ऑल इंडिया 27,800वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि पर पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा और भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल सहित कई जनप्रतिनिधियों ने उनका सम्मान किया। वक्ताओं ने विद्यार्थियों से मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। तो फिलहाल आज के इवनिंग बुलेटिन में बस इतना ही। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कल रात 8:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान।